हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सेट ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में क्या क्या देखा है, ज़रा उसको हम एक बार रिकैप करते हैं। कि सबसे पहले हमने ये देखा कि नेचुरल नंबर आया है ना, उससे हमने इंटीजर्स का कलेक्शन बनाया, इंटीजर्स के फ्रैक्शन से हमने रेशनल नंबर बनाया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर जो होता है वो हमारा एक फील्ड होता है। ठीक है, फील्ड की वो जो 12 प्रॉपर्टीज़ थी वो सब हमने देखा। उसके बाद फील्ड होने के बाद वो क्या था, वो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर था, मतलब ऑर्डर्ड फील्ड उसको बोलते थे। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता था कि सबसे पहले वो एक लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, ट्रिकोटोमी के बाद लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी को वो सेटिस्फाई करता था। फिर उसके बाद इसके ऑर्डर जो होती थी, जैसे अगर a लेस देन b है और उसमें हम कोई दूसरा रेशनल नंबर मतलब c दोनों तरफ ऐड करते हैं तो प्रिजर्व रहता है, यानी लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा और ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा। उसका तो मल्टीप्लिकेशन में देखते थे कि अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो भी इनइक्वालिटी क्या है, वो हमारी एज इट इज रहेगी जैसे पहले थी। ठीक, अब रेशनल नंबर्स की कुछ और खासियत चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये बताइए कि 2 नेचुरल नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, 2 नेचुरल नंबर कोई भी आर्बिट्रेरी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उन दोनों के बीच में कोई एक नेचुरल नंबर आएगा क्या, तो आपके जवाब थोड़े सस्पिशन में होंगे। जैसे अगर मैं आप एग्जांपल में लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 लिया हमने, ठीक है, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं क्योंकि सेम होगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर लीजिए, जैसे 1 लिया और 3 लिया तो उसके बीच में 2 आ गया, एक नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 1 और 2 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आएगा, तो क्या इसका आंसर आपका यस होगा? नहीं होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2 नेचुरल नंबर कोई भी डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है या उनके बीच की जो दूरी है, अगर हम पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, दूरी चूँकि पॉजिटिव होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 होगा। यानी कि 1 से छोटे डिस्टेंस पे अगर हम 2 नेचुरल नंबर के बीच की दूरी देखते हैं तो उसके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। वही बात अब हमारे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पे भी अप्लाई होती है। अगर हम ये बोले कि आपसे कि 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स के बीच में क्या कोई इंटीजर आएगा या नहीं आएगा, तो आंसर हाँ भी हो सकता है या नो भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंटीजर्स लेते हैं। अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर लेते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, तो कोई भी इंटीजर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये सवाल अगर उठाकर कहीं और जैसे रेशनल नंबर पे लेकर जाऊँ, जैसे बोलूँ कि 2 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कोई आएंगे कि नहीं, तो इसका आंसर अब यस में बदल जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं डेंसनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी कि रेशनल नंबर जो है वो इंटीजर से कुछ तो अलग है और बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक फील्ड भी है ये। लेकिन इतना ही नहीं, अगर 2 डिफरेंट रेशनल नंबर्स के बीच हम एक रेशनल नंबर बोल रहे हैं तो हम यहाँ से इस बात को ये भी बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही नहीं, अनगिनत मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो वही है हमारा यहाँ पे टॉपिक कि डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, डेंस शब्द का यूज आप जरा टोपोलॉजी ऑफ पॉइंट से टोपोलॉजी में आप जानिएगा कि डेंस होता क्या है। बट अभी के लिए आप यही समझिए कि 2 रेशनल नंबर अगर हम डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर लें तो उनके बीच में इन्फाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, इसका प्रूफ अगर आप थोड़ा बहुत आई थिंक हम लोग छोटे क्लास में अपने देखते थे कि 2 डिस्टिंक्ट नंबर अगर रेशनल नंबर हम लेते हैं, जैसे आप देखिए ऐसे आपको एक नंबर लाइन दिया, चूँकि ये ऑर्डर्ड फील्ड है, इट मीन्स नंबर लाइन पे हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये तो मान सकते हैं ना कि ए जो है वो बी से छोटा है, नहीं होगा तो बी आपका ए से छोटा होगा। इक्वालिटी की तो बात नहीं होगी क्योंकि हम डिस्टिंक्ट लेके चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे कितने रेशनल नंबर बना सकते हैं? तो जैसे अगर हम आपसे बोले कि इन दोनों का आप क्या करो, एवरेज ले लो, a + b/2, यानी कि 2 रेशनल नंबर को जब आप जोड़ते हैं तो आपको रेशनल नंबर मिलता है। फिर इसी के यूज से अब इसी इंटरवल में अगर हम बोले कि ये एक रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर, ठीक है, इन दोनों का एवरेज लिया तो भी मेरे क्या हो जाएंगे, एक रेशनल नंबर आ जाएंगे। अगर इन दोनों इंटरवल के बीच में लिया तो एक और आएगा, फिर इन दोनों के बीच लिया एक और आएगा। ऐसे अनगिनत हमारे रेशनल नंबर्स आते हैं किसी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में। लेकिन शब्द पे ध्यान दीजिएगा, डिस्टिंक्ट। अगर इक्वालिटी होती यानी कि ए और बी इक्वली होता तो उसके बीच में कोई नंबर ही नहीं है, वो तो बेचारा खुद ए ही है अकेला। तो
आपका अगर सवाल हो कि बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर आर इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर डिस्टिंक्ट नहीं बोला है तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, लेकिन अगर डिस्टिंक्ट है तो ये स्टेटमेंट हमारा एग्जैक्टली ट्रू है। ठीक है, तो क्या जाने हम कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो डेंस होते हैं। उसी तरह से अगर इरेशनल नंबर, जैसे अगर हम कहें इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वैसे रियल नंबर्स जो कि रेशनल नहीं हो तो वो भी डेंसनेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर जो होता है वो फील्ड नहीं होता है। ठीक है, आगे इसको हम चर्चा में ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर डिफाइन करें कोई भी के नेचुरल नंबर के लिए सी के जो कि ए से बड़ा और बी से छोटा है, इस प्रकार से कि सी के इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 टू द पावर ए प्लस बी बाई 2 टू द पावर। पहले क्या किया, C1 हमने लिया a प्लस बी बाई 2। अब C2 हमारा कैसा होगा, a प्लस बी बाई 2 अपॉन 2। इट मीन्स दिस इज a बाई 2 प्लस a प्लस बी का बाई 2 टू द पावर स्क्वायर। अगर C3 की बात करें तो ये वैल्यू अब कैसे हो जाएगी, देखिए ऐसे ही क्वाड्रेंट चल रहा है हम, तो C3 कैसे हो जाएगी, a बाई, देखिए ज़रा C3 हम क्या ले रहे हैं, a बाई 2 प्लस a बाई 2 स्क्वायर प्लस a प्लस बी बाई 2 टू द पावर 3। ठीक है, ज़रा इसे आप देखिएगा, अगर हम C3 ले तो इसका a के साथ में हमने क्या किया, एवरेज लिया, तो a के साथ में एवरेज ले रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे हम प्लस a करेंगे बाई 2 करेंगे तो a बाई 2 एक आ जाएगा, यहाँ पे a बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बाई b बाई 2 का क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम c के नंबर्स की बात करें तो वो कैसा होगा, ठीक है, c के कैसा होगा, a बाई 2 स्क्वायर, 3 है तो 2 तक जा रहा है, तो इट मीन्स यहाँ तक हम चलेंगे तो a बाई 2 टू द पावर k माइनस 1 अब प्लस a प्लस बी बाई 2 टू द पावर k। ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, आप इसमें आराम से देख सकते हैं। बहुत सारे तरीके से आप बुक्स पढ़िएगा तो और भी कई तरीके हैं। ये मुझे एक बेटर लगा क्योंकि इससे हम बाइसेक्शन प्रॉपर्टी को थोड़ा यूज कर रहे हैं तो उससे हमें समझ में आ रहा है, बट वो चलिए रहने दीजिए। हम क्या करें, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली में, है ना, हाफ इंटरवल पे तोड़ते जा रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर्स के बीच में कोई भी दो डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर के बीच में हमारे हमेशा इन्फिनिटली नंबर ऑफ रेशनल्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम थोड़ा अब आगे बढ़ाते हैं कि रेशनल नंबर्स के अलावा जो नंबर्स हैं वो कैसे आए, उनका क्या थ्योरी था, मैथमेटिशियंस ने इस पे क्या काम किया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी तक ऐसे भी नंबर्स पढ़े जो कि रेशनल नहीं हो। जैसा आप याद कीजिएगा कि ऐसे भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिनका स्क्वायर किया जाए तो 2 मिल जाए, लेकिन वो नंबर जो है वो रेशनल नहीं होगा और उस नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल। ठीक है, तो चूँकि हम सारे इरेशनल नंबर्स की अब कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी बात आ रही है डेडिकाइंट थ्योरी। क्या बोलते हैं उसको, डेडिकाइंट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये जो थ्योरी दिया था इसको ज़रा देखिएगा, डेडिकाइंट थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स, थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि डेडिकाइंट का रियल नंबर्स के ऊपर जो थ्योरी है उसे हम ज़रा देखेंगे। इनका थ्योरी जो था वो इरेशनल नंबर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में था। ठीक है, जैसा आप सभी जानते हैं कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड फील्ड होते हैं, मतलब कि उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको हम ज्योमेट्रिकली समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी रेशनल नंबर्स होंगे, यहाँ पे तो 0 होता ही है, ये एक रेशनल नंबर होता है, तो कोई भी नंबर्स होंगे a, ये एक रेशनल नंबर, अगर a छोटा है b से तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है,
अब डेडिकाइट ने क्या किया कि इन पे एक पार्टीशन किया, यानी कि रेशनल नंबर्स के ऊपर कुछ पार्टीशन किया जिसको हम कट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये रेशनल नंबर्स हैं, यहाँ पे कोई रेशनल नंबर है, यहाँ पे मतलब ऐसे डेंसनेस है तो इसके नीचे अंदर भी होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन है, जैसे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स कैसा है Q, तो इसका क्या किया इन्होंने पार्टीशन किया, ठीक है। पार्टीशन करने का मतलब क्या है कि जैसे हमने सबसेट्स उठाया, जैसे मान लीजिए ये हमारा इस पर रियल नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टीशन लगाया, यानी यहाँ पे कट एक लगाया, और इस कट से क्या किया कि यहाँ पे कुछ x1 टाइप के सेट्स हैं, यहाँ पे x2 सेट्स है, और ये x1 जो है वो रेशनल नंबर्स के सेट है, ये x2 जो है वो हमारा रेशनल नंबर के सेट है। इस प्रकार से कि x1 और x2 जो है उनका यूनियन ओवरऑल रेशनल नंबर हो जाए, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हो कि x1 हमारा कभी भी नॉन एम्प्टी हो, x2 जो है वो हमारा नॉन एम्प्टी हो। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि x1 जो है वो सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, x2 जो है वो सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, ठीक है। उसके बाद और क्या बातें हुई कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी कि एवरी रेशनल नंबर इन x1 इज ऑलवेज लेस देन एवरी रेशनल नंबर इन x2। क्या है इसका मतलब? ईच मेंबर, जो कि रेशनल नंबर का है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ईच मेंबर of x1 is less than each member of x2। मतलब x1 के सारे जो मेंबर्स हैं वो x2 के सारे मेंबर से हमेशा छोटे होंगे, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हर राइटर्स अपने अपने तरीके से लिखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पर ये बोले, इसके लिए और शब्द का आप यूज कर सकते हैं, 2-4 चीज़ लिखेंगे इस पे। जैसे x1 डज नॉट हैव अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट। इस प्रकार से हम कर रहे हैं कि x1 के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हो। कई तरह की, जैसे आप कट लगा रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x1 के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो या नहीं हो, x2 के पास अब लीस्ट एलिमेंट हो या नहीं हो, तो आप किसी एक को ले सकते हैं। या फिर और x2 डज नॉट हैव लीस्ट एलिमेंट, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट ना हो, ठीक है। यही 2 पॉसिबिलिटी होगी। उसके अलावा कुछ अगर पॉसिबल हुआ तो देखते हैं जरा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पॉसिबिलिटी भी ट्रू हो और ये पॉसिबिलिटी भी ट्रू हो, यानी कि x1 के पास भी ग्रेटेस्ट मेंबर नहीं हो, x2 के पास भी ग्रेटेस्ट मेंबर नहीं हो। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि x1 के पास भी ग्रेटेस्ट मेंबर हो और x1 के पास ग्रेटेस्ट मेंबर हो और x2 के पास लोएस्ट मेंबर हो। अगर ये पॉसिबिलिटी हुई तो वो कट नहीं होगा, इसे हम आगे चल के देख लेंगे। लेकिन अगर इन पॉसिबिलिटी में आइदर दिस और बोथ, अगर ये पॉसिबिलिटी जो हो रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस पेयर को, यानी कि x1, x2 जो सेट्स का जो पेयर है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कट फॉर द पार्टीशन ऑफ रेशनल नंबर्स। और यहीं से रेशनल नंबर तो हमें पता ही है पहले से एग्जिस्ट कर गया है, यहीं से हम सारे इरेशनल नंबर के भी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसे समझिएगा जरा, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाह रहे हैं। पहले इन डिफिनीशंस को देख लीजिए। x1 को हम बोलते हैं लोअर क्लास, x1 का नाम है लोअर क्लास, या फिर आप लोअर सेक्शन भी बोल सकते हैं, लोअर क्लास और लोअर सेक्शन। तो x2 को क्या बोलेंगे, अपर क्लास और अपर सेक्शन ऑफ द कट, ठीक है, अपर सेक्शन, ठीक है। तो कट का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है ना। ऑर्डर्ड पेयर किसका है, रेशनल नंबर्स के सबसेट्स का एक ऑर्डर्ड पेयर है। इस प्रकार से कि x1 जो है वो रेशनल नंबर का सबसेट है, x2 जो है वो आपका रेशनल नंबर का सबसेट है। इस प्रकार से कि x1 यूनियन x2 किया तो हमें रेशनल नंबर मिल जाए, होल पूरा रेशनल नंबर मिल जाए, कुछ भी छूटे नहीं,
है ना। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी ना हो कि कोई रेशनल नंबर छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या, x1 हमारा नॉन एम्प्टी हो, x2 भी हमारा नॉन एम्प्टी हो, ठीक है, तभी तो कट पॉसिबल है। अगर x1 मेरा नॉन एम्प्टी नहीं रहा, यानी कि x1 अगर 5 हो गया, तो x2 को रेशनल नंबर होना पड़ेगा, तो फिर आपने कट ही नहीं लगाया एक तरह से, खुद से भी आप सोच सकते हैं, ठीक। ईच मेंबर ऑफ x1 इज लेस देन ईच मेंबर ऑफ x2, यानी कि हर मेंबर x1 का जो है वो हमेशा छोटा होगा x2 के सारे मेंबर से। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि x1 डज नॉट हैव अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट, मतलब इस तरह से बांटिए कि x1 के पास वो बड़ा से बड़ा एलिमेंट नहीं हो, ठीक है, या फिर x2 डज नॉट हैव अ लीस्ट एलिमेंट, ठीक। इसी प्रॉपर्टी से अगर हम आपको ये बोले कि if P belongs to x1 and डायग्राम से आप देखें ये बता सकते हैं, and Q is less than P, then Q must belongs to x1। क्या ये बात सही है? अगर P हमारा x1 में हो, मान लीजिए यहाँ पर P है आपका x1 में, और Q जो है वो P से छोटा है, Q जो है वो आपका P से छोटा है, तो ये हमें गारंटी देनी होगी कि Q जो है वो x1 में होगा, ठीक है। तो डायग्राम से तो डायरेक्ट क्लियर है, क्या क्लियर है कि Q हमारा x1 में तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे पार्टीशन किया ज्योमेट्रिकली तो देख रहे हैं कि भाई Q जो है हमारा x1 में ही रहेगा, क्योंकि x1 जो है ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर्स का सेट है, ठीक है, इसे हम L लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको आप इस स्टेटमेंट को अलजेब्रिकली मतलब कि थ्योरेटिकली आप प्रूफ कर सकते हैं क्या। तो अगर आप मान लेते, सपोज कीजिए हम मान लिया हमने कि Q जो है वो मेरा x2 में है, अगर x1 में नहीं हम मानते हैं कि मान लीजिए कि x1 में नहीं है, यानी कि x1 में नहीं है तो किस में जाना चाहिए, x2 में जाना चाहिए, रेशनल नंबर्स की बात हो रही है ना। तो Q मेरा x2 में होगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ईच मेंबर ऑफ x1 इज लेस देन ईच मेंबर ऑफ x2, यानी कि Q, अब चूंकि हमारा Q जो है वो x2 का मेंबर है, इट मीन्स P जो होगा वो Q से छोटा होगा। मतलब इसका मतलब क्या कि Q चूंकि x2 में है तो x2 का हर मेंबर x1 के मेंबर से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि Q जो है वो Q जो है वो ग्रेटर देन P होगा। लेकिन ये स्टूडेंट बोलता है Q जो है वो P से छोटा है, इसका मतलब हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, कोई एक ही बात ट्रू हो सकती है ना, दो चीज़ें तो ट्रू नहीं होती है, क्योंकि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी को फॉलो करते हैं, है ना। सिर्फ ओनली वन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि या तो P इक्वल टू Q होगा, या P लेस देन Q होगा, या Q लेस देन P होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें वो दिक्कत आ जा रही है। उसी तरह से अगर हम आपको ये बोले कि यहाँ पर कोई अल्फ़ा है जो कि x2 में है, और हम कहें कि अल्फ़ा से बड़ा कोई नंबर बीटा अगर होगा, अगर अल्फ़ा मेरा x2 में होगा और बीटा जो है वो बड़ा होगा अल्फ़ा से, तो बीटा जो है वो x2 में होगा, तो सेम एज इट इज आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो बहुत सारी थ्योरी इसी में निकल के आ रही है और इसी से हम इस पूरे थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे चल के जब हम देखेंगे कि हर जो कट होते हैं, यानी जो पार्टीशन होते हैं, सेक्शन होते हैं, ये एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, ज़रा इसमें मिटा दो ज़रा, और कुछ एग्जाम्पल से इसे प्रूव करते हैं कि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए चीज़ों को। एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, सारी थ्योरी का फ़ायदा तभी होगा जब आप क्वेश्चन और एग्जाम्पल कीजिएगा। आई थिंक आपको ये डिफिनीशन क्लियर हो चुका होगा और इस पर आप थोड़ा विचार करते रहिए, ये कट का क्या फ़ायदा हो रहा है। जैसे पहले तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने के बाद हमें ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें और क्वेश्चन सिंपल सा है कि x1 इज इक्वल टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर such that x is always less than 2 and x2 equal to x belongs to q such that को आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
x इज ग्रेटर देन q, देन इज x1 कॉमा x2 अ कट या सेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। x1 में कैसे मेंबर है, जरा ध्यान से देखिए, ऐसे रेशनल नंबर्स जो कि क्या हो, 2 से छोटे हो, और x2 में ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जो कि 2 से बड़े हो। तो हमारा क्या सवाल है कि ये x1 और x2 क्या ये कट होगा? तो कैसे इसको ट्राई कर सकते हैं? पहला चीज इसमें देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि x1 यूनियन x2 को होल रेशनल नंबर q होना चाहिए। अब देखिए क्या इसमें कुछ छूट रहा है? 2 जो है ये एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, मतलब एक रेशनल नंबर भी है, और 2 जो है वो x1 में भी नहीं है, x2 में भी नहीं है। तो क्या ये बात सही है? 2 x1 में भी नहीं है, 2 x2 में भी नहीं है, लेकिन 2 जो है वो रेशनल नंबर होता है। इट मीन्स यहाँ से 2 छुप रहा है, मतलब 2 जो है वो नहीं है। यानी कि सिंस 2 बिलोंग्स टू q, बट बाय द डेफिनेशन ऑफ x1 एंड x2 वी हैव 2 डज नॉट बिलोंग्स टू x1 एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू x2। मतलब या तो 2 को x1 में होना चाहिए था या फिर x2 में होना चाहिए था। यानी कि ये जो आप यूनियन लिख रहे हैं तो ये यूनियन क्या है, q माइनस 2 है। तो चूंकि यही वैल्यू को, यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी कि x1 और x2 का जो पेयर है वो एक कट नहीं होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे चीज़ें, ठीक है। और इससे बेहतर एग्जाम्पल, मतलब जिसमें थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो और आप चीज़ों को समझ पाएँ और अच्छे से, कि हम इसमें सारे रियल नंबर्स को कंसिडर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इधर x1 अब हम लेते हैं, x1 ऐसे x बिलोंग्स टू q सच दैट x इज लेस देन 0, कॉमा x इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर लेस देन 2, x स्क्वायर लेस देन 2 फॉर x ग्रेटर देन 0। दूसरे वाली में x ग्रेटर देन 0 सच दैट, ठीक है, सच दैट x ग्रेटर देन 0 एंड, यहाँ पे एंड लिखना ज़्यादा उचित रहेगा, एक बार सच दैट का यूज कर चुके हैं हम, एंड x स्क्वायर ग्रेटर देन 2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ज़रा, अगर हम यहाँ पे आपको बात करें, थोड़ा डायग्राम से देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 2 से छोटा बड़ा, ठीक है। तो 2 से छोटा मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 तो रहा ही होगा। तो यहाँ पे सारे के सारे वो रेशनल नंबर्स जो कि निगेटिव हैं, उसके साथ ही साथ ये 0 को भी हमने कंसिडर कर लिया है। उसके बाद ऐसे पॉजिटिव रेशनल नंबर जिनका स्क्वायर क्या हो, छोटा हो 2 से, और फिर उसके बाद ये हमारा x1 है, और सारे के सारे x2 मेंबर्स, यानी कि ऐसे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स जिनका स्क्वायर किया तो 2 से बड़े हो जाए। तो क्या ये x1 और x2 जो है ये कट होगा रेशनल नंबर्स के लिए? तो पहला वाला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि x1 यूनियन x2 क्या ओवरऑल रेशनल नंबर्स है। तो देखिए इनके बीच का अगर कोई कॉमन पार्ट पे बात आए तो यही पे बात आती है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2, एक्स स्क्वायर लेस देन 2। तो दिक्कत कहाँ हो सकती है? हो सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 तो कभी हुआ होगा, ऐसे भी रियल नंबर हैं, लेकिन हमने चूंकि ये पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पे जो एक्स होता है वो कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब कि हमसे इस कट में, इस पार्टीशन में हमारा 2 जो है वो स्किप नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब 2 जो है वो छूट नहीं रहा है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पे एक पॉसिबिलिटी यही है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, लेकिन ऐसा एक्स कोई रेशनल होता है जिसका स्क्वायर किया तो 2 मिले? तो नहीं, यानी कि सारे रेशनल नंबर्स आपके आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका, ये जो प्रॉपर्टी है वो आपका ट्रू है। दूसरा क्या कहता है, x1 नॉट इक्वल टू 5, x2 नॉट इक्वल टू 5। तो आसान भाषा में आप देखिए यहाँ पे हमारा सिंस 0 बिलोंग्स टू x1, बिल्कुल
इधर ही दिख रहा है, 0 हमारा x1 में है। एंड कोई एक और मेंबर बता दीजिए जो कि x2 में हो। तो x2 के लिए मेंबर के लिए क्या करिएगा, आप आराम से एक 3 देख लीजिए, क्या 3 बिलोंग्स टू x2 होता है। तो 3 चूँकि पॉजिटिव नंबर है, 3 एक रेशनल नंबर है, 3 का स्क्वायर किया तो 9 मिला, और 9 2 से बड़ा होता है, यानी कि 3 जो है हमारा x2 में है। ठीक, तो मतलब ये जो प्रॉपर्टी है यानी कि दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x1 के सारे मेंबर्स जो होंगे वो x2 के सारे मेंबर से छोटे होंगे। बिल्कुल सही बात है। x1 का हमने वैल्यू ही क्या लिखा है, ये सारे निगेटिव नंबर्स और इनके बीच का, और ये जो वैल्यू है वो क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर्स जिनका स्क्वायर क्या हो जाए, 2 से बड़ा हो जाए। तो इसका मतलब x1 का सारा मेंबर x2 से छोटा है। ये मैं नोटेशन में लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको मत समझिएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही बताना चाह रहा हूँ कि x1 का सारा मेंबर्स x2 के सारे मेंबर से हमेशा छोटा होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, किसी एक को आप दिखा दीजिए, या तो आप ये दिखा दीजिए कि x1 जो है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है। अगर आप ये दिखा देंगे तो भी बात सही है। अगर आप ये बात दिखा देते हैं कि या तो x2 जो है वो अपने लिस्ट मेंबर को कंटेन नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से आप x2 पे ही चलिए। हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि x2 जो है वो लिस्ट मेंबर को कंटेन नहीं करता है। इसका प्रूफ थोड़ा मे बी थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि x2 जो है वो ग्रेटेस्ट मेंबर को कंटेन नहीं करता है। यानी x2 में ऐसा कोई मेंबर नहीं आएगा जो सबसे बड़ा हो, सॉरी छोटा हो। x2 की बात करें तो हम छोटा की बात करेंगे, है ना। यानी कि वी हैव टू प्रूव दैट, फोर्थ प्रॉपर्टी, x2 डज नॉट पोसेसेस लीस्ट मेंबर। तो मैथमेटिक्स की शुरुआत तो कॉन्ट्राडिक्शन से ही हुई है ना। रेशनल नंबर्स होते हैं √2 या नहीं होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे अब हम क्या मानते हैं कि लेट इफ पॉसिबल x2 हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट जिसका नाम है x, डिनोटेड बाय x। हमने मान लिया कि x2 के पास, यानी कि ये x2 के पास, जिसके पास सबसे छोटा एलिमेंट है x ग्रेटर दैन 0 हो, ठीक है, होना ही चाहिए। x जो है हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, और x² ग्रेटर दैन 2 है, यानी कि इसका मतलब x जो है वो रेशनल नंबर है ऐसा जो कि 0 से बड़ा है, एंड x का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें वैल्यू 2 से बड़ी मिल जा रही है। ठीक है, तो हमें अब ये बताना होगा, एक ऐसा एलिमेंट देखना होगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है x2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x2 का मेंबर है, तो हमने बोल दिया कि चलिए यहाँ पर x जो है वो हमारा सबसे छोटा एलिमेंट है, तो इससे छोटा में एक वैल्यू ऐसा बता देना होगा जो कि रेशनल भी हो, पॉजिटिव भी हो, और जिसका स्क्वायर करने पे 2 से बड़ा मिल जाए, और वो z से x से छोटा भी मिल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर एक z हमने बनाया 2 × 1 + x / 2 + x। ठीक है, क्या ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं, तो देखिए ज़रा, x आपका रेशनल नंबर है, 1 एक रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर ऐड हुआ तो रेशनल नंबर होगा, मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो भी रेशनल नंबर होगा, और 2 + x, चूँकि x जो हमारा पॉजिटिव है तो ये 0 कब होती थी, -2 के इक्वल पे, तो ऐसा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि रेशनल बाई रेशनल भी क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर ये नॉन जीरो हो तो। ठीक, अब हमें क्या देखना होगा कि क्या हमारा z जो है और x का जो डिफरेंस है वो कैसा हो रहा है। ज़रा देखते हैं, z - x इट इज़ इक्वल टू 2 × 1 + x / 2 + x - x। x की क्या खासियत है, x जो है वो स्क्वायर करने पे 2 से बड़ा है और x ग्रेटर दैन 0 है। तो इसे ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 1 + x - 2x - x² अपॉन 2 + x। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू, देख लीजिए ज़रा, 2 - x², 2x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दिस इज 2 - x² / 2 + x। ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही है, और 2 - x² क्या होगा, 2 - x² यहाँ से निगेटिव हो जाएगा, है ना।
2 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 0। इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो जाएगी, यानी कि z जो है वो हमारा x से क्या है, छोटा है। और क्या z है, z जो है हमारा वो पॉजिटिव है। अगर आप ये बता दें कि z का स्क्वायर किया तो 2 से बड़ा मिल जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि इस x से छोटा एक z ऐसा मिल रहा है जो कि x2 में आ रहा है, यानी कि हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। x2 के पास हम कह रहे थे कि लिस्ट मेंबर x है, लेकिन उससे छोटा नंबर जब एग्जिस्ट कर रहा है जो कि x से इक्वल भी नहीं है, तो यानी कि जो माना था वो हमें गलत मिल जाएगा। तो इसका मतलब अब हमें क्या चेक करना होगा, z का स्क्वायर कीजिए और फाइनल वैल्यू को देखिए कि क्या वो 2 से बड़ी हो रही है या छोटी हो रही है। ठीक है, तो देखिए ज़रा, z स्क्वायर माइनस 2 दिस इज इक्वल टू, z की वैल्यू क्या है 2 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस, देख लीजिएगा ज़रा, 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 8x। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x माइनस 2 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 2 प्लस 1 का 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, कैलकुलेशन है ज़रा इस पे देख लीजिए, 4x स्क्वायर 8x। ठीक है, तो ये 8x और ये 2 इंटू 4x कट जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारी 4 माइनस 8 यानी कि माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू प्लस 2x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2 प्लस x का होल स्क्वायर। 2 कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 प्लस x का होल स्क्वायर। लेकिन x की क्या खासियत है कि x स्क्वायर जो है वो हमारा 2 से बड़ा है, इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 2 क्या है, 2 से बड़ा है, यानी कि ये जो वैल्यू, चूँकि ये तो पॉजिटिव है, अब ये भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा 0 से बड़ा होगा, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि z स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, अब z का स्क्वायर किया 2 से बड़ा मिल गया, z पॉजिटिव है, z एक रेशनल नंबर है, z x से छोटा है, इसका मतलब कि हमारा x से छोटा एक मेंबर फिर एग्जिस्ट कर रहा है और z x के इक्वल भी नहीं है, क्योंकि छोटा है तो इक्वल भी नहीं है। इट मीन्स हम क्या मान रहे थे कि x2 जो है वो लिस्ट मेंबर x को कॉन्टेन कर रहा है, लेकिन हमें तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है कि z एक ऐसा मेंबर मिल जा रहा है जो x से भी छोटा है और x2 में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस वी कैन से दैट x2 डज नॉट पोसेस अ लिस्ट एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो x1 x2 का पेयर है ये एक कट है, यानी कि एक पार्टीशन है, और इसी पेयर को हम बोलते हैं डेडिकाइंड्स कट। ठीक है, तो यहाँ से ही हम √2 नाम का जो इरेशनल नंबर है उसका हमारा जन्म है। आगे चल के हम देखेंगे कि जो पार्टीशन हम करते हैं और जिस नंबर्स पे करते हैं पार्टीशन, वो नंबर या तो एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है या फिर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पूरे रियल नंबर का कलेक्शन जो है वो इस पार्टीशन कट से 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, यानी कि उनके बीच में 1-1-on-2 फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे के लेक्चर में हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।